बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हम बनाएंगे पकोड़े। और पकोड़े आज हम बनाएंगे प्याज के, और किस तरीके से क्रिस्पी बनेंगे, क्रंची बनेंगे, क्या क्या चीज़ें मैं इसमें यूज़ करूँगी, सब चीज़ें आपको बताऊँगी। और इसके साथ मैं एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन चटनी बना के तैयार करूँगी जिसमें हम सिर्फ ग्रीन कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ का यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया एक बाउल, और इसमें मैं 2 लार्ज साइज़ के प्याज इस तरह की कटिंग में काट के डाल दूँगी। और इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिलीज़ चॉप्ड, इसमें डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर जो कि मैं हाफ़ कप इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद स्पाइसेस डालेंगे, 1 टीस्पून नमक का डाल देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें क्यूमन सीड्स जाएंगे, और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स। ये डालने के बाद इसमें मैं सूखा अनारदाने का पाउडर डालूँगी जो मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी सूखा धनिया साबुत, ये ज़रूर आप डालें, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है पकौड़ों का। 2 टेबलस्पून इसमें राइस फ्लोर चावल का आटा डाल देंगे, और हाफ़ कप इसमें मैं डालूँगी बेसन, ग्राम फ्लोर, ये इसमें डाल दिया। ये सब चीज़ें डाल के इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है अनियन में, क्योंकि अनियन का अपना पानी होता है। और इसमें जितना भी ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। और फिर इसके बाद हम पानी का यूज़ करेंगे, और पानी आपने अंदाजे से डालना है, और इतना डालना है कि ये चीज़ें एक बैटर में तब्दील हो जाएं। इसको हमने बिल्कुल भी पतला नहीं करना, एक थिक सा इसका बैटर जो है बना के तैयार कर लेना है कि इसकी कोटिंग हो जाए सब अनियंस के ऊपर। बेसन की और चावलों के आटे की अच्छे तरीके से इसको आपने कोटिंग कर देनी है। और जब कोटिंग कर लेंगे तो फिर देखेंगे कि इस तरह का हमारा जो बैटर है ये बन के तैयार हो गया है। अब जब बैटर हमारा तैयार हो गया है तो इसको अब हम रखेंगे साइड पे, और ऑयल गरम करेंगे। पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया था मीडियम टू लो हीट के ऊपर। इसमें इस तरीके से आपने हाथ के साथ जो बैटर है प्याज का, पकौड़ों का, ये आपने इसमें डालना शुरू कर देना। इस तरह आपने स्पेस दे दे कि आपने इस तरह बैटर रखना है। और इस तरीके से बैटर रखने से ये है कि प्याज जो है हमारा वो अलग-अलग नहीं होगा, इकट्ठा ही रहेगा, और पकौड़े बहुत शानदार किस्म के बन के तैयार होंगे। 2-3 मिनट एक साइड से जब पकौड़े हमारे कुक हो गए हैं तो इसके बाद मैं इसकी साइड को फ्लिप कर रही हूँ। इस तरीके से सब पकौड़ों की साइड को फ्लिप करके दूसरी साइड से भी इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह मीडियम टू लो हीट पे कुक करना है। और आप इसकी लुक देखें, कितने शानदार किस्म के प्याज के पकौड़े जो हैं ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची। अब मैं इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो डिस्कार्ड हो जाए। तो अब इसको हम डालते हैं एक प्लेट में। इसी तरीके से बाकी के सब पकौड़े भी मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप इनकी लुक देखें, कितने शानदार किस्म के हमारे जो पकौड़े हैं ये परफेक्टली बन के तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे चटनी, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप लिया था दही का, 2 लार्ज साइज़ की चॉप्ड मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, हाफ़ कप मैंने लिया था ग्रीन कोरिएंडर का। और इसमें डाल देंगे नमक हाफ़ टी स्पून, और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून। बस इतनी चीज़ें डाल के इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसकी शानदार सी चटनी बना के तैयार कर लेनी है। प्लेट में चटनी भी रखते हैं और साथ इसके रखते हैं हम पकौड़े। तो देखें कितने शानदार ये देखने में लग रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी, कितने करारे किस्म के हमारे जो आज के पकौड़े हैं ये बन के तैयार हुए हैं। तो आप इसकी लुक देखें, देखने से कितने शानदार ये लग रहे हैं, खाने में ये वाकई बहुत टेस्टी पकौड़े बन के तैयार हुए थे। रमज़ान में आप इन पकौड़ों को बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।